बहुत दिन हुए एक जंगल में किसी दूर देश से एक बहुत ही प्यारा सा परिंदा जिसका नाम मूली था, एक जंगल में आके रुका। जंगल जो तरह तरह के जानवरों और परिंदों से भरा हुआ था। मूली को अच्छा लगा। उसने सोचा, लगता है ये जंगल मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पे खूबसूरत दरख्त और बहुत सारे मेरे ही जैसे परिंदे हैं। मैं यहाँ पर ही अपना घर बनाऊंगा। और यूं मूली ने अपना एक प्यारा सा घोंसला एक ऊंचे से दरख्त पर बना लिया और वहां रहने लगा। लेकिन जंगल के बाकी परिंदे उसको नापसंद करने लगे। एक तो उसकी खूबसूरती पर और दूसरे कि वो बाहर से आया था। देखो तो, मुझे लगता है इसे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है। हाँ, और भैया कौवे, मुझे तो ये भी लगता है इसी वजह से ये कुछ गरूर करता है। आप दोनों बिल्कुल सही कहते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मूली की कोशिश थी कि वो उनको दोस्त बनाए। वो जिसके भी करीब जाता वो मुंह उधर करता और अपने घर की राह लेता। एक रोज जब मूली दाने दुनके की तलाश में निकला तो एक कबूतरी ने देख लिया। कबूतरी उसके घोंसले के करीब ही रहती थी। उसके जहन में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं इसके खाने में जहरीली बूटी मिला दूं, तो वो खाते ही मर जाएगा। किस्सा खत्म। और फिर उसने ऐसा ही किया। एक जहरीली जड़ी बूटी जो करीब ही उगती थी उसने तोड़ी और मूली के घर में चुपके से घुस के उसके खाने में मिला दी और फिर उड़ती हुई वापस अपने घोंसले में आके इंतजार करने लगी। खाने की तलाश में निकला मौली उड़ते उड़ते एक नहर तक पहुंचा था। वहां वो दाना चुग रहा था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े कबूतर से हुई। मौली को उस पे रहम आ गया और उसने उससे कहा, लगता है आप भूखे हैं। मैं आपको अपने घोंसले से खाना लाके अभी देता हूँ। इंतजार करें, यही बैठे रहें। बहुत शुक्रिया प्यारे नन्हे परिंदे। मौली तेजी से उड़ता हुआ अपने घर की तरफ पलटा और अपने घोंसले से वही खाना जो जहर मिला हुआ था वो लाके उस बूढ़े आदमी को दे दिया। मौली को क्या पता था कि उसमें जहर मिला हुआ है। ये लो मियां, खाना खा लो। बहुत शुक्रिया प्यारे परिंदे। मौली ने परिंदे को खाना दिया और वापस अपने घोंसले की तरफ रुख किया। घर पहुंचकर खाना तो बचा नहीं था, वो भूखा ही सो गया। अगली सुबह एक शोर से उसकी आंख खुली। मौली अपने घोंसले से बाहर आया और नीचे परिंदों को एक दायरे में शोर मचाते सुना जो ये कह रहे थे, लगता है कोई जहरीला खाना खा लिया। हाय हाय, ये तो हमारे अक्लमंद तरीन बूढ़े कबूतर थे। हम सब इनसे मशवरा लेते थे। मौली हिम्मत करके उन परिंदों के दायरे के करीब गया जहां बूढ़ा कबूतर मरा पड़ा था। करीब जाकर देखा तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, ये तो वही बूढ़े कबूतर हैं जिनको मैंने अपने घर से कल खाना दिया था। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुमने खाना दिया था? वही वाला जो तुम्हारे घर में था? जी हाँ, मैंने वही खाना दिया था क्योंकि ये बहुत कमजोर लग रहे थे। मैंने इनकी मदद करनी चाहिए थी। अब उस पड़ोसन कबूतरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुई कि मैंने क्या कर दिया। आखिर उसने हिम्मत की और सबको सच सच बता दिया। ये अक्लमंद कबूतर इस मौली की वजह से नहीं मरा, ये मेरी वजह से मरा है। दोस्तों, मैंने मौली से बदला लेने के लिए कि ये हमारे जंगल में क्यों आ गया है, मैंने इसके खाने में जहरीली बूटी मिला दी थी। मौली को क्या पता था कि इसमें जहर मिला है। अफसोस, जैसा किया वैसा ही भरा। अगर हम मौली से दोस्ती करते तो शायद ऐसा ना होता। सब परिंदे अफसोस करने लगे,
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सब मौली के पक्के दोस्त बन गए, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसलिए हमें भी चाहिए कि सबसे दोस्ती करें, क्योंकि जब हम जिसके साथ जैसा करेंगे उसका बदला हमें वैसा ही मिलेगा। कहानी कैसी लगी? बहुत सी नई और अच्छी कहानियां लेके फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए सबाबाजी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।